ठाकुर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि जैसे इस योजना को लाया गया और इसके पीछे भावना ये थी कि ग्रामीण स्तर पर विकास हो, तो सर जो सबसे बड़ा कोविड का संकट आया सर, तो कोविड के संकट के समय भी जहाँ तक मुझे याद है उस समय भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मनरेगा योजना में दिया, जो आज से पहले कभी संभव नहीं हुआ था। और उसके बाद भी डिमांड ड्रिवन जितना बजट रखा गया उससे ज़्यादा ही भारत सरकार ने जिस राज्य ने मांगा उसको दिया। और जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देता हूँ। लेकिन सर मेरा एक सवाल यहाँ पर है, सर पिछली पूर्व की सरकार जब यूपीए की सरकार थी तो जो माननीय मंत्री जी उस समय लाए थे उनके अपने ही क्षेत्र में बहुत सारे घोटाले इसमें थे। इतना पैसे का साइफनेज होता था, बहुत पैसा ले लिया जाता था क्योंकि मस्ट्रॉल बनता था। आपका प्रश्न क्या है? मेरा सवाल सर ये है, क्या ये सच्चाई है कि जैसे पश्चिम बंगाल में घटा, पैसे का दुरुपयोग हुआ, पात्र को अपात्र और अपात्र को पात्र कर दिया गया, ये पश्चिम बंगाल वाले मॉडल कहीं अन्य राज्यों में तो नहीं चल रहे, तो उसके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? और क्या मोदी सरकार आने के बाद जब बैंक खाते खुले और जियो टैगिंग की गई, आपके पास कोई राज्य का प्रमाण है तो यो पूछो ना आप। सर मैं सब राज्य सरकार का क्यों करते हो आप? सर मैं हिमाचल प्रदेश में ही आता हूँ। हिमाचल में भी जो राशि दी गई, आपदा के समय भी बहुत मदद की गई सर, मैं उसके लिए केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूँ जिसमें मनरेगा में सब कुछ दिया गया। सर मेरा सवाल सर बड़ा है कि एक राज्यों को लेकर नहीं है, क्या बैंक खाते खोलने से, जियो टैगिंग करने से, टेक्नोलॉजी लाने से जो त्रुटियां इसमें थी, जैसे पैसा निकाला जाता था, क्या उसमें काफ़ी हद तक रोक लगी है? ऐसे कौन से और माध्यम ढूंढे गए अलग अलग सरकारों में या राज्यों में जहां आज भी इसमें से पैसा निकालकर पात्र को नहीं मिलता? जो अन्य लोक पंचायत के प्रधान है कुछ और है, वो भी इसको पैसा खाने का काम करते हैं, और उसके ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार क्या करने वाली? माननीय मंत्री जी। See, sir, we have implemented several schemes to stop the corruption. And when the worker goes to the site, there will be 2 timestamp geotag pictures will be taken. And then we have Janman app where users can report all the irregularities. But whether it is West Bengal or any other state, they must take this responsibility, because implementation and monitoring is the responsibility of the state. And the funds that we were given is to help the unskilled people which is a fallback mechanism. When they don't have any employment, this is their lifeline. And this money should not be used for corruption charges or subverting, like there are programs that they were supposed to do, but they are implementing contractor based, or if there are big projects that cannot be split, because when you have big projects with the material use, you will be giving proper tendering process. But when the big work is split into small blocks, you can nominate. So in West Bengal, some of these things are happening. So because of all these things, what we asked is, look at all the people who have been committing these issues and tell us what actions have you taken on these. They did give some report and we are reviewing that report. And we will come back to that, sir. Thank you.